तेरी तो। आज अगर तू स्टार्ट नहीं हुआ ना तो तेरा अंतिम संस्कार मैं खुद करूंगा कबाड़ी की दुकान पे। किस जन्म का बदला ले रहा है ये खटारा? क्या हुआ चुन्नी चाचा? लालू को बुढ़ापे में जोड़ों का दर्द हो गया क्या? 50 रुपए में दे दो, मैं ले जाऊंगा इसे। ये सिर्फ एक जंग लड़ी हुई पुरानी स्कूटर नहीं है, ये है चुन्नी लाल की सबसे बड़ी मुसीबत, जिसे वो कौड़ियों के दाम में बेचना चाहते थे। उन्हें नहीं पता था कि जिस कबाड़ को वो ठिकाने लगाने की कोशिश कर रहे हैं उसकी असल कीमत 2000 रुपए नहीं बल्कि 1980 का वो चटकीला लाल स्कूटर, जिस पर वक्त की धूल और जंग की परतें चढ़ चुकी थी और उस पर पसीने से लथपथ होकर किक मारते हुए 40 साल के चुन्नी लाल दिल्ली के चांदनी चौक की तंग गलियों में ऐसा दृश्य देखना बहुत आम था। चुन्नी लाल को अपने पिताजी से विरासत में एक छोटा सा सीलन भरा घर और मुफ्त में ये मुसीबत मिली थी जिसका नाम उनके पिताजी ने बड़े प्यार से लालू रखा था। ये स्कूटर इतना पुराना था कि लगता था जब इस धरती पर पहली बार पहिए का आविष्कार हुआ होगा तो शायद लालू उसका प्रोटोटाइप रहा होगा। चुन्नी लाल ने झुंझलाते हुए स्कूटर के टायर पर एक जोरदार लात जमाई और आसमान की तरफ देखकर चिल्लाए, अरे स्टार्ट हो जा मेरे बाप, खून पी गया है ये खटारा, किस जन्म का बदला ले रहा है। पास से गुजरते हुए गली के एक शरारती बच्चे ने, जिसके हाथ में कंचे थे, चुटकी लेते हुए कहा, क्या हुआ चुन्नी चाचा, आज लालू को नाश्ता नहीं कराया क्या? या बुढ़ापे में जोड़ों का दर्द सता रहा है इसे? चुन्नी लाल का पारा 7वें आसमान पर चल गया। उन्होंने उसे घूरते हुए कहा, भाग जा यहाँ से, वरना पेट्रोल की जगह तुझे ही टंकी में पीसकर डाल दूंगा। बच्चा तो भाग गया, लेकिन चुन्नी लाल ने मन ही मन ठान लिया था कि आज पानी सिर से ऊपर जा चुका है। आज तो इस मुसीबत को कबाड़ी को बेचकर ही दम लूंगा, चाहे कौड़ियों के दाम ही क्यों ना मिले, पर आज ये घर से जाएगा। सोचकर चुन्नी लाल स्कूटर लेकर बेचने निकल पड़े और उनके पीछे लालू को देखने के लिए बच्चों की भीड़ भी भागी। तभी नुक्कड़ की चाय की दुकान पर चल रहे पुराने टीवी से एक सनसनीखेज खबर गूंजी। ध्यान दें, कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के चलते आज रात से पूरी दिल्ली में पूर्ण लॉकडाउन लगा दिया गया है। सब कुछ बंद रहेगा, बेवजह बाहर निकलने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। आमतौर पर लोग ऐसी खबर सुनकर राशन भरने भागते, लेकिन चुन्नी लाल ने न इधर देखा न उधर। उनके दिमाग में बस एक ही धुन सवार थी। उन्होंने सोचा, भाड़ में गया लॉकडाउन और भाड़ में गया कोरोना। आज अगर ये नहीं बिका तो फिर कभी नहीं बिकेगा। आज मैं इससे छुटकारा पाकर ही रहूंगा। चुन्नी लाल ने एक्सीलेटर दिया और सन्नाटे भरी सड़क पर स्कूटर दौड़ा दिया। सड़कों पर सन्नाटा था, सिर्फ लालू का शोर गूंज रहा था। लेकिन अभी वो थोड़ी ही दूर लाल किले के पास पहुंचे थे कि अचानक हवा को काटता हुआ एक सनसनाता हुआ डंडा उनकी पीठ पर आ गिरा। हाय मैयारी, मार डाला। चुन्नी लाल के मुंह से चीख निकल गई और संतुलन बिगड़ने से वो और लालू दोनों सड़क पर धड़ाम से गिर पड़े। दर्द से बिलबिलाते हुए जब उन्होंने सिर उठाया तो सामने यमराज की तरह एक हट्टा कट्टा पुलिस वाला खड़ा था। कहाँ चहलकदमी करने निकला है बे रईसजादे? पुलिस वाले ने डंडा हवा में नचाते हुए पूछा, कान पर जू नहीं रेंगती? पता नहीं है, सब बंद है। चुन्नी लाल ने अपनी कमर सहलाते हुए और दर्द से कराहते हुए कहा, साहब वो मैं तो बस दवाई लेने। पुलिस वाले ने उन्हें बीच में ही टोक दिया। दवाई थाने में बहुत मिलती है, दूं क्या? और चुपचाप घर भाग जा, वरना स्कूटर सीज कर लूंगा और तुझे अंदर कर दूंगा। स्कूटर सीज होने का डर नहीं था, डर था कि कहीं पुलिस के और डंडे ना पड़ जाए। उन्होंने फुर्ती से अपने आप को उठाया और लंगड़ाते हुए स्कूटर को घसीटते हुए वापस घर की तरफ भाग खड़े हुए। घर आकर चुन्नी लाल का शातिर दिमाग और तेजी से चलने लगा। पीठ का दर्द कम हुआ तो खुराफात जागी। उन्होंने सोचा, सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा। अगर मैं इसे बेच नहीं सकता तो इसे गायब तो कर सकता हूँ। रात के घने अंधेरे में जब पूरा शहर सो रहा था,
उन्होंने खुद ही लालू को घर से दूर पास के एक वीरान और डरावने पुराने खंडहर में जाकर छुपा दिया। अगले दिन सुबह सुबह वो रोते धोते थाने पहुंच गए। उनकी एक्टिंग ऐसी थी कि बड़े बड़े कलाकार भी शर्मा जाए। साहब, लुट गया मैं, बर्बाद हो गया। मेरा पुश्तैनी स्कूटर चोरी हो गया। मेरे स्वर्गीय पिताजी की आखिरी निशानी थी साहब। मैं तो जी नहीं पाऊंगा उसके बिना। हवलदार ने उबासी लेते हुए कहा, अबे उस कबाड़ को कौन चुराएगा? मैंने देखा था उसे। चोर उसे ले जाने की मेहनत भी ना करे, पेट्रोल का खर्चा भी नहीं निकलेगा उसमें। फिर भी चुन्नी लाल के बहुत गिड़गिड़ाने पर पुलिस ने रिपोर्ट लिख ली। चुन्नी लाल मन ही मन लड्डू फोड़ते हुए घर लौटे। उन्होंने सोचा, वाह चुन्नी, क्या चाल चली है। अब कबाड़ भी गया और इंश्योरेंस के पैसे भी मिलेंगे। अब नई बाइक आएगी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 2 दिन बाद थाने से फोन आया। हवलदार की आवाज में एक अजीब सा उत्साह था। मुबारक हो चुन्नी लाल, मिठाई तैयार रखो। तुम्हारी किस्मत बहुत तेज है। हमारी टीम ने तुम्हारा लालू ढूंढ निकाला है। वो खंडहर में लावारिस खड़ा था। चोर शायद उसे स्टार्ट ही नहीं कर पाया होगा। आ जाओ, ले जाओ, और हाँ, पूरी टीम के लिए मिठाई के पैसे लेते आना। चुन्नी लाल के पैरों तले जमीन खिसक गई। मिल गया। उन्होंने बुझे हुए मन से किसी हारे हुए जुआरी की तरह पूछा। न चाहते हुए भी उन्हें थाने जाना पड़ा। वहां जबरदस्ती की मुस्कान के साथ 3-4 हजार रुपए की मिठाई पुलिस वालों को खिलानी पड़ी और उस मनहूस स्कूटर को वापस घर लाना पड़ा। अब चुन्नी लाल का सब्र पूरी तरह जवाब दे गया था। पानी सिर से ऊपर हो गया है। ये स्कूटर है या विक्रम बेताल का भूत? मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहा। शाम होते ही वो चोरी छिपे स्कूटर को पीछे की गली से निकालकर सीधे चोर बाजार ले गए। वहां सन्नाटा था, लेकिन एक शटर आधी गिरी हुई दुकान के अंदर कुछ हलचल थी। चुन्नी लाल दुकान के अंदर गए और वहां खड़े कबाड़ी से अपनी व्यथा सुनाई और कहा, भाई बस ले ले इसे, कागज वागज सब बाद में देख लेंगे। कबाड़ी ने स्कूटर को ऊपर से नीचे तक देखा, जैसे कोई सड़ी हुई सब्जी देख रहा हो। इसके पैसे तू मुझे देगा या मैं तुझे दूं? उसने व्यंग किया। चुन्नी लाल ने हाथ जोड़ते हुए कहा, मजाक मत कर यार, 2000 में ले ले, किस्सा खत्म कर। मुझे बस इससे आजादी चाहिए। जैसे ही सौदा पक्का हुआ और कबाड़ी ने नोट निकाले, बाहर पुलिस का सायरन गूंज उठा। पुलिस, रेड पड़ी है, भागो! चुन्नी लाल पैसे लेकर वहां से भाग निकले। उन्होंने बचपन में स्कूल की रेस में भी जो दौड़ नहीं लगाई थी, वो आज लगानी पड़ी। बेतहाशा भागे, लेकिन थोड़ी दूर जाकर सांस फूल गई और फेफड़े जवाब दे गए। पुलिस ने उन्हें धर दबोचा और लॉकडाउन तोड़ने और अवैध रूप से चोर बाजार में घूमने के जुर्म में उन्हें वहीं डंडों से नाप दिया और उन्हें 5000 का जुर्माना भरना पड़ा। अपनी नई बाइक के लिए जो थोड़े बहुत पैसे उन्होंने जमा किए थे, वो सब उस जुर्माने में चले गए। कई दिनों बाद चुन्नी लाल अपने घर में बैठे आराम कर रहे थे, क्योंकि लालू अब घर से जा चुका था और नई बाइक वो ले नहीं पाए थे, तो घर में बैठे बोर हो रहे थे। तभी उनका ध्यान 2 दिन पहले के अंग्रेजी अखबार पर गया। अचानक उनकी नजर एक छोटी सी खबर की हेडलाइन पर पड़ी और उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं, सांसें अटक गईं। खबर थी, नीलामी में 1980 मॉडल का विंटेज लाल स्कूटर 2 करोड़ रुपए में बिका। ये मॉडल अब दुनिया में दुर्लभ है और एंटीक कलेक्टर्स की पहली पसंद है। नीचे उसी मॉडल की फोटो थी, हूबहू लालू जैसी। चुन्नी लाल के हाथ कांपने लगे और उनके मुंह से बस एक ही शब्द निकला, हे राम, और वो वहीं अखबार सीने से लगाकर बेहोश हो गए।